स्वन बेटा, पापा प्लीज, आप नहीं जानते ना कि इस घर में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है तुम बता दो ना, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, रहने दे। क्या होता जा रहा है इस लड़के को? ये तो इस तरह बिहेव करने लगा जैसे कोई जहनी मरीज। यही बोलने वाली थी ना, मैं भी कुछ दिनों से ही नोटिस कर रही हूँ। रात में भी अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, उसके बाद खुद ही हंसने भी लगते हैं। कल रात तो इन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश की। क्या? जी। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है स्वन को। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं, सोचा है जो भी अब वो करूंगी, अब ना जमाने से मैं डरूंगी। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। आइंदा हमारे घर से उन लोगों से कोई राब्ता नहीं करेगा, कल परसों तरसों या जब भी। अब राब्ते और माफी में पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो देखे ना अम्मी जान, बिल्कुल समीन को सलीका ही नहीं था। कमरे का हशर देख रही हैं आप, कितना खराब हुआ हुआ है। पता नहीं फराज इतनी कामचोर औरत के साथ कैसे गुजारा कर रहा था। कामचोर तो नहीं थी समीन, खैर
ये बात तुम समझ लो अच्छी तरह से। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो, आई क्यों इस कमरे में? अम्मी जान, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि कमरे को चेक कर रही थी। कमरा देखती ना, कमरा तो वैसे ही पड़ा है, अलमारियों में क्यों घुसी? यार ये होशियार बहुत है। घुसी थोड़ी अम्मी जान, मैं कमरे में आई तो देखा कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। फराज सुबह ऑफिस जाता है, शर्ट्स वगैरह ढूंढने में कितनी मुश्किल होती होगी उसे, इसलिए बस समेटने लग गई। अब कहीं तो मैं ये सब समेट दूं। वैसे भी आज मुझे कोई खास काम तो है नहीं, अच्छा है मेरा दिन भी कट जाएगा। ठीक है, कर दो। अच्छा, और वो समीन के कपड़े भी निकाल के फेंक दूं? देखिए ना, वो तो यहाँ पर है नहीं, उसका सामान भी नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका फैसला तुम या मैं नहीं कर सकती। और तुम इन चक्करों में पड़ने की बजाय असफन पे ध्यान दो, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। चलो जल्दी खत्म करो और आओ। असफंद का तो मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि उसका ध्यान रखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अम्मी लाए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। आपने अब्बू से बात की? वो मुझे फराज से बात ही नहीं करने दे रहे, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो भी तो कम नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। अम्मी क्या हो गया है आपको? आप फराज के बारे में बात करें। पता है मुझे, उसकी माँ और बहन तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो तो तुम्हारा शौहर है ना। साल भर से तुम दोनों साथ हो, इतने अरसे के बाद भी एक लम्हे में उसे तुम्हारे किरदार पर तुम पे शक हो गया। पढ़े लिखे लड़के से तो ये तवक्को नहीं थी मुझे। अम्मी आप समझने की कोशिश करें, ये सब कुछ जो हो रहा है ये आरिफ की वजह से हो रहा है। आपको जो कहना है, जो इल्जाम देना है वो आरिफ को देना। तुम छोड़ दो ना आरिफ को, जो फराज कर रहा है ठीक तो वो भी नहीं है ना। फिर अम्मी आप भी अब्बू की तरह यही चाहती हैं कि मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पड़ी रहूं? कौन सी माँ ऐसा चाहती है कि उसकी बेटी का घर खराब हो जाए? लेकिन जब बेटी पे बद किरदारी का इल्जाम लगता है तो समझो माँ की तरबियत पे भी लोगों ने उंगली उठा दी। शायद इसी बात की तकलीफ है मुझे। अम्मी प्लीज सिर्फ एक बार बात करने दें फराज। सख्ती से मना किया है तुम्हारे अब्बू ने। अम्मी मगर मेरी बात सुनो समीन, कभी कभी अपनी अहमियत समझाने और जताने के लिए ना थोड़ा सा हाथ खींच के रखना चाहिए। कुछ दिनों के लिए तुम खामोश बैठी रहो, देखो वो खुद तुमसे राब्ता करता है कि नहीं। इस तरह तुम्हारे अब्बू की भी बात रह जाएगी, तो तुम्हारे शौहर की जिंदगी में तुम्हारी हैसियत और मुकाम दोनों तुम्हें पता चल जाएंगे। दूसरी सूरत में इस नाम नेहाद रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है। वो तुमसे डरती है इसलिए अपने दिल की बात तुम्हारे सामने नहीं कहती।
तुझे क्या लगता है वो तुम्हारी वजह से यहाँ ठहरी हुई है? गलत फहमी है तुम्हारी। वो मामू जान की इज्जत की वजह से ठहरी हुई है। वो जानती है जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा मामू जान का दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? मत करो ऐसे, तुम्हें खुदा का वास्ता। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। कोई कुछ भी कह रहा है, कहने दो, लेकिन खुद अपने आप से पूछो कि क्या समीन के उस लड़के से वाकई कोई मरासिम है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे तुमने अपनी अलमारी चेक नहीं की? वही बताने आई थी मैं तुम्हें। अम्मी जान ने मुझसे कहा तुम्हारी अलमारी सेट कर दूं, तो मैंने खुद तुम्हारी अलमारी को बहुत अच्छे से सेट किया। इतनी अच्छी लग रही है। तुमने चेक किया? मेरी अलमारी पहले भी बहुत प्रॉपर थी। और ये जूस आप किसके लिए लाए? तुम्हारे लिए। पियो। ले जाए, से मैंने नहीं पीना। फराज, मैंने बहुत मेहनत और बहुत मोहब्बत से बनाया तुम्हारे लिए। थोड़ा सा पी लो। खुद बनाया अपने हाथों से, प्लीज। तुम्हारी सारी शर्ट्स मैंने बिल्कुल इन ऑर्डर करके सेट कर दी। देखी तुमने? तुम्हारी जीन्स, तुम्हारी कॉटन पैंट वो लेफ्ट शेल्फ पे रख दी है, और उसके बिल्कुल नीचे तुम्हारे सॉक्स भी सेट कर दिए मैंने। देखे तुमने? मुझे आपका अपनी अलमारी, अपने कमरे और मेरी जिंदगी में घुसना अच्छा नहीं लगता। So please keep a distance. मैंने देखा वहां तुम्हारे स्किन कलर के विंटेज शूज रखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। तुमने कहाँ से लिए हैं? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मेरे कमरे में आकर मुझसे फ्री होने की कोशिश मत करो। Thank God। तुम आपसे तुम पर तो आए कम से कम। आपको डर नहीं लगता? फराज, दोबारा आप जनाब शुरू कर दिया, क्या है? मेरे कमरे से निकले, बाहर जाए प्लीज। अच्छा बताओ, समीन ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं किया होगा, मुझे पता है। तो जो कुछ हुआ है वो यही चाहती थी। वाह, जमीन को इस घर से निकालने का जश्न मनाया जा रहा है ना? आपने दोबारा बकवास शुरू कर दी है। बकवास ये नहीं है जो मैं कर रहा हूं, बल्कि बकवास वो है जो इस वक्त तुम दोनों कर रहे हो। अच्छी तरह समझ गया हूं, बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम दोनों मिलकर मुझे और समीन को बेवकूफ बना रहे हो। आप गलत समझ रहे भाई यार, कसम से। तो सही क्या है? छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना।